लिखाई दुनिया का प्रपंच। नहीं तो अन्य योनियों में कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। विश्राम कहां है? अध्यात्म योग में। श्री भगवान कह रहे निश्रेयसाय, मतलब दुखों का आत्यंतिक नाश, दुख का लेस नहीं जहां। अब अपने तो दुखालय में रह रहे हैं तो सुख को इसी में ढूंढ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया मिल जाए, सुंदर सुंदर भोग सामग्री मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे अभी इसी भूमंडल पे हैं जिनको खुद पता नहीं कि मेरे पास कितनी धनराशि है। रोज नए नए भोग भोगते हैं, पर नींद नहीं आती, नींद की दवा लेना पड़ता है। मानसिकता बिगड़ी हुई है, विक्षिप्त है, हृदय जल रहा है, हर समय भयभीत है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा। सुख विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, गोस्वामी जी कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बात अन्यथा नहीं। जब तक तुम हरि भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें त्रिकाल में त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। अगर अमृत भी खाएगा तो विष बन जाएगा। हरि विमुखता में तुझे कहीं शांति नहीं मिलेगी। अगर हरि के सन्मुख हो तो विष भी अमृत हो जाए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। आग शीतल चंदन की तरह हो जाएगी। समुद्र जो अथाह अगाध है वो गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। विष अमृत बन जाएगा। दुश्मन सब मित्र बन जाएंगे यदि हरि की कृपा हो जाए तो ये हरि के चरणों का आश्रय ही आत्यंतिक सुख का स्वरूप है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो श्री भगवान कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चेता खलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। ये तुम्हारा जो चित्त है, जो मन है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जब किसी विषय का चिंतन करता है भोग भावना से, किसी व्यक्ति का चिंतन करता है राग या द्वेष से, तो ये बंधन का कारण बन जाता है। अगले जन्म की ये पूरी तैयारी करा देता है। नाना प्रकार के भ्रमात्मक दुख सुखों में फंसा देता है। और जब यही मन प्रभु का चिंतन करने लगता है, प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के गुणों का, प्रभु के भक्तों का, तो यही मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। यही मन, जब मन किसी व्यक्ति को भगवत भाव से, किसी भोगों को प्रभु की सेवा में अर्पित करने के लिए, यही मोक्ष का कारण बन जाता है। और जब किसी भोगों को स्वयं भोगने के लिए और किसी व्यक्ति को राग द्वेष से, यही बंधन का कारण स्पष्ट। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं अनन्य चिंतन पर। तुम्हारा चिंतन भगवत भाव से निरंतर चलता रहे तो जितनी श्वासें हैं वो प्रभु को अर्पित कर देने का फल होगा, प्रभु के समीप पहुंच जाना। ये तो बहुत कठिन है। मन को संसार के चिंतन से हटा करके प्रभु के चिंतन में लगाना, ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी आसक्ति हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में, पद प्रतिष्ठा में। बड़ा सुख लगता है जब हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान, हमारा ऐश्वर्य, हमारा संबंध ये बहुतायत में दिखाई देता है, तो अहंकार को बड़ा सुख मिलता है। यही दुख में फंसने का मूल कारण है। और संसार में यही उद्देश्य रखा जाता है। देखो ना भ्रम, जो हमारे दुख का मूल कारण है वही हम उद्देश्य लिए घूम रहे हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? धतूरा बोओगे तो विषय खाने को मिलेगा ना, अमृत तो नहीं मिल जाएगा।
अगर धतूरे में एक जीवन नष्ट करने की सामर्थ्य है तो मान प्रतिष्ठा प्रशंसा भोग भावना ये कई जन्म नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि हमारी भ्रमित है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। विष तो एक जन्म मारता है, विषय देखो ना, जब से सृष्टि हुई आज तक मार ही तो रहा है। मरते मरते थक गए, मरना नहीं मिटा, फिर मरना पड़ेगा। अरे अब तो ऐसा मरो कि अब जन्मना न पड़े, मृत्यु महोत्सव हो जाए। तो हे प्रभु, ये आसक्ति हमारी हो गई है शरीर में, शरीर संबंधियों में, भोगों में। तो जहां हमारी आसक्ति होती वहीं हमारा मन चित्त चिंतन करता है। और आप कह रहे हैं कि अगर मन चिंतन करे निरंतर प्रभु का तो मुक्त है, जीवन मुक्त है। अभी कैसे हो सकता है ऐसा? तो श्री भगवान ने कहा, प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। खुला हुआ मोक्ष का द्वार खुल गया। क्या? जो तुम्हारी शरीर में आसक्ति है, शरीर के रिश्ते नाते संबंधियों में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, वही नरक का खुला हुआ द्वार है। कैसे? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। जब तुम शरीर भाव से होते हो तभी तुम्हें काम वेदना सताती है। काम में बाधा पड़ने पर क्रोध का जागरण होता है, क्रोध ही नाश का स्वरूप बन जाता है। क्रोध हमारी स्मृति का नाश करता है, स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती, बुद्धि नाश ही सर्वनाश हो जाता है। काम क्रोध और लोभ ये नरक के खुले हुए द्वार है। अगर यही आसक्ति प्रभु के प्रेमी महात्मा के चरणों में हो जाए तो कह रहे हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, खुल गया मोक्ष का द्वार। अब बस केवल प्रवेश करना है, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो आसक्ति शरीर में, भोगों में, संबंधियों में है, यदि वो श्री भगवान के प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अब प्रभु वर्णन करते हैं कि वो महात्मा जन कैसे होते हैं, जिनके चरणों में संपूर्ण आसक्ति समर्पित की जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। साधारण शब्दों में, जिनके चरणों के सहारे से हम माया से मुक्त हो जाएं, अर्थात जिनकी चरणों में सर रख करके निश्चिंत हम हो जाएं कि अब हो गया सब कुछ, मुझे गुरुदेव मिल गए, मानो प्रभु मिल गए, गुरुदेव का सहारा मिल गया, अब ये संसार समुद्र मुझे डुबो नहीं सकता, क्योंकि गुरु कृपालोह कृपया वदेत विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपालु गुरुदेव अपनी वाणी से हमें ऐसे सावधान करके निकाल लेते हैं समुद्र से, जैसे कोई समुद्र में डूब रहा और विशाल नौका समीप लाकर उसे उठाकर उस नौका में बैठा ले। तो विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति। तो वो कैसे होते हैं जिनके चरणों में हम आत्मसमर्पण कर दें? तो श्री भगवान कहते हैं वो संत कैसे, तितिक्षवः, बड़े सहनशील होते हैं। कितना भी कोई उनका अपमान करे, निंदा करे, विरोध करे, उनके हृदय से यही निकलेगा, तुम्हारा सर्व मंगल हो, न इस लोक में तुम्हें कभी कष्ट मिले, ना कभी परलोक में कष्ट मिले, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखे। ठाकुर श्री हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके मृत्यु दंड दिया, अपराध कृष्ण नाम गायन का। कैसा दुष्ट है संसार। जो अपराधी हैं उनको दंड देना उचित है, लेकिन जो निरपराध है उनको दंड देना भारी दुष्टता है। कैसी दुष्टता
हर समय जो नाम में डूबे हुए हैं ऐसे निर्मल महात्मा को 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड का ऐलान ऐसा ही किया गया। सुकोमल त्वचा, जहां कोड़ा पड़ता त्वचा खिंच जाती, रक्त छलछला आता, उसी पे और कोड़े मारते। एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हे हरि बचा लो, नहीं कहा। हरि बोल, जैसे ही कोड़ा लगता हरि बोल। वो दुष्ट जल्लाद जब मारते और देखा कि व्यथित नहीं हो रहा, अब भी ये बोलता है हरि बोल हरि बोल, मुस्कुरा दिए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है। ये जो दुष्ट भाव से पीट रहे हैं, ये हरि को समर्पित शरीर है, इनका पतन हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएंगे। जब वो बोले हरि बोल कहता है तो प्रसन्न हो गए हरिदास जी। 2 बार हरि बोला, अब इनका तो कल्याण निश्चित है। यह है तितिक्षवा, अपने कष्ट की परवाह नहीं है। ईसा मसीह जी को क्रूस पे टांगा गया तो आंसू निकल पड़े। पूछा निजी परिकरों ने, प्रभु बहुत कष्ट हो रहा होगा? बोले नहीं, ये आंसू उसके लिए, उस शिष्य के लिए है जिसने मुझे सूली पर टंगवाया है। शिष्य ने ही उनके इस सूली पर चढ़ने का पूरा षड्यंत्र रचा था। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसको कभी कष्ट ना हो। कैसा हृदय, कैसा हृदय होता है, संतों का कैसा हृदय होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी लिखते हैं, करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अनशहन करके अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, उनका भी मंगल किया। ये संत ऐसे होते हैं। संत ते होई न कार जहानी, साधु से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। वो गुस्सा होकर शाप दे दे तो भी वरदान से बढ़कर होता है। नारद जी ने शाप दे दिया नलकुबर मणिग्रीव को, क्या जा वृक्ष योनि को प्राप्त हो। कहां के वृक्ष बनाया? नंदालय के। और जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी बड़ी दुर्लभता से आते हैं, उन श्री कृष्ण का स्पर्श और संभाषण और दर्शन प्राप्त हुआ। यह शाप था या वरदान था? भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं, वो महान से महान कष्ट सहकर कष्ट देने वाले को कष्ट रहित कर देते हैं। ये त्रिभुवन में कहीं ऐसा स्वभाव नहीं पाया गया। ऐसा स्वभाव त्रिभुवन में किसी का नहीं जैसा संत का है। इसीलिए भगवान अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुएत्यंगुरेणु भी। ये जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, जो सदैव मेरा ही मनन करते हैं, हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, सब में मेरा ही भाव करके समदर्शी हैं, ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पावन हो जाऊं। ये श्री भगवान के वचन। कैसी महामहिमा भगवत प्रेमी महात्माओं की। कारुणिकाहा, उनके हृदय में करुणा उछलती रहती है। थोड़ा सा जो वात्सल्यमयी मां है उसकी तरफ झांक के देखो। तुम भले उसे पीट दो, अपमानित कर दो, लेकिन तुम्हें ठोकर भी लगेगी तो आह उसका हृदय बोलेगा। अरे अभी पीट के गया है, पर उसको ठोकर लगेगी तो उसका हृदय लगा तो नहीं तेरे। एक वात्सल्य के अंश से समस्त ब्रह्मांडों की माताओं का हृदय रचा गया है। ऐसे वात्सल्य समुद्र प्रभु को जो रिझा लिए हैं, उन महात्माओं का हृदय कैसा होगा, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप। कारुणिकाहा, करुणा के समुद्र होते हैं, क्योंकि करुणा समुद्र प्रभु अपने समस्त गुणों से, वैभव से युक्त होकर उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं तो सबके, पर माया का पर्दा लगाए हुए बैठे हैं। पर भगवत भक्तों के चिंतन के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हृदय का पर्दा हट जाता है
जो मायाकृत है और भगवान हृदय देश में ही उनके खेलते हैं, इसलिए उनके हृदय में बहुत करुणा होती। कारुणिकाहा